हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करेंगे 13 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो आज का देखिए मोटिवेशन कोट है, सम पीपल ड्रीम्स ऑफ सक्सेस वाइल अदर्स वेक अप एंड वर्क हार्ड एट इट। कुछ लोग तो देखिए सक्सेस के सपने देखते हैं, वहीं दूसरे लोग उठते हैं उस सपने के साथ में और उस पर हार्ड वर्क करते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते, उसके लिए आप कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा उठें, अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को, अपने सक्सेस को हासिल करने के लिए जो है हार्ड वर्क करना शुरू करें। फ्रेंड्स, बात करते हैं, अभी तक हमने देखिए जनवरी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज करे हैं, उनको एक बार हम लोग ना रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी को देखिए होता है वर्ल्ड डे ऑफ पीस, और इसी दिन होता है कॉपीराइट लॉ डे। ये दोनों दिन मनाए जाते हैं 1 जनवरी को। 4 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। ओके, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है इस दिन। उसके बाद 6 जनवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, और इसकी इस बार थीम रही थी ऑर्फन लीव्स मैटर। 9 जनवरी को इम्पॉर्टेंट डे है ये काफ़ी ज़्यादा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, या फिर इसे कहते हैं एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। 10 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसकी थीम रही। 11 जनवरी को कौन सा दिन आया देखिए, डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी हुई 11 जनवरी को। उसके बाद 12 जनवरी को कौन सा दिन आया, नेशनल यूथ डे। तो अभी तक के ये हमारे थे इम्पॉर्टेंट डेज जनवरी के। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब टू ऑब्जर्व कॉस्मिक फिनोमिना। किस देश ने अभी देखिए ब्रह्मांडीय जो घटना है उनका निरीक्षण करने के लिए एक नई सैटेलाइट, और इस सैटेलाइट का नाम भी याद रखना, आइंस्टीन प्रोब, इसे लॉन्च किया है। तो इस सैटेलाइट को फ्रेंड्स लॉन्च किसने किया है, चाइना देश ने। और चाइना ने जो ये सैटेलाइट है इसे लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट से लॉन्च किया। और कहाँ से ये लॉन्च हुई, तो शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। ये सैटेलाइट देखिए क्या करेगी, जो ब्रह्मांड के, जो यूनिवर्स के बहुत सारे मिस्टीरियस फिनोमिना हैं, बहुत सारे रहस्यमयी घटना है, उनको ऑब्जर्व करेगी, उनका अवलोकन करेगी। इसकी जो शेप है ना सैटेलाइट की, वो बिल्कुल एक लोटस की तरह है, जैसे खिलता हुआ लोटस होता है, तो उसकी तरह इसकी शेप है। और इसमें 12 इसके पेटल्स हैं, और इसमें 2 स्टैमिन्स लगे हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई खिलता हुआ लोटस है। यहाँ बात करें हम चाइना देश की। देखिए चाइना की फ्रेंड्स कैपिटल क्या है, बीजिंग है। करेंसी है यहाँ की रेनबिनबी, और प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। पॉपुलेशन अगर वाइज अगर हम बात करते हैं तो चाइना वर्ल्ड में इस टाइम पे सेकंड नंबर पे है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की। चाइना से चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करा देती हूँ। तो चाइना देखिए वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी थी जिसने बैन किया था कैनाबिनॉइड्स को। तो कैनाबिनॉइड्स को बैन करने वाली पहली कंट्री कौन सी बनी, याद रखिएगा फ्रेंड, चाइना। चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था अपना पहला कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस सोलर टेलीस्कोप, और इस सोलर टेलीस्कोप का नाम क्या था, ये भी याद रखेंगे, कुआफू फर्स्ट। इसके अलावा फ्रेंड्स, चाइना देश ने जो है बच्चों के लिए स्मार्टफोन यूसेस का जो लिमिट है कि आप कितने टाइम तक स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हो, उसको कितना कर दिया, 2 आवर्स, 2 घंटे का। नेक्स्ट याद रखिएगा, चाइना ने लॉन्च किया था एक रोबोट प्रोटोटाइप Neo-01, और ये प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया था जितना भी स्पेस का डेब्रिस होता है, कूड़ा करकट होता है, उसको क्लियर करने के लिए। इसके अलावा
वर्ल्ड का पहला कमर्शियल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये कंस्ट्रक्ट किसने किया? तो इसे कंस्ट्रक्ट किया है चाइना देश ने। तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा। और एक और याद कर लीजिएगा, चाइना का जो पहला मार्स रोवर है उसका नाम क्या रखा था चाइना ने? तो चाइना के मार्स रोवर का नाम क्या था? जुरोंग। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड चाइना से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करें, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया? किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया जो है इसे लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किसने? डेनमार्क ने। ठीक है, याद रखेंगे डेनमार्क ने लॉन्च किया है इसे। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसका क्या मेन उद्देश्य है, क्यों ये अलायंस को लॉन्च किया है। देखिए, तो इसका मेन पर्पस क्या है, बिटवीन द टू कंट्रीज एंड दोनों कंट्रीज के बीच में जो सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन सेक्टर है उस सेक्टर में कोलैबोरेटिव जो एफर्ट्स रहेंगे, यानी दोनों कंट्रीज जो अपने अपने प्रयास करेगी उसको बढ़ावा देना, साथ ही में एडवांस देयर जॉइंट ग्लोबल गोल टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी, यानी कार्बन तटस्थता की दिशा में जो उनका जॉइंट गोल है, दोनों कंट्रीज ने जो गोल रखा होगा उसको आगे बढ़ाना। ये जो है इस अलायंस को बनाने का, इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे का मेन उद्देश्य है, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? डेनमार्क देश ने। डेनमार्क की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं लोकेटेड है यहाँ पे, इधर कौन सा सी है? नॉर्थ सी, और यहाँ पे आता है बाल्टिक सी। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रोन, प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के मेटे फ्रेडिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच टाइगर रिजर्व हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? तो ये जो टाइटल है फ्रेंड्स, ये भी मिला है किसे? पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र स्टेट में। और ये इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बना, और एशिया का कौन सा बना? फिफ्थ। इंडिया में तो पहला है देखिए जिसको टाइटल मिला है डार्क स्काई पार्क का, लेकिन एशिया की बात करेंगे तो उसमें आता है नंबर 5 पे, जिससे ये टाइटल मिला है। अच्छा, डार्क स्काई पार्क क्या करता है? ये जो टाइटल मिलता है ना, ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट द नाइट स्काई एंड रिड्यूस लाइट पोल्यूशन। रात में जो है ये जो स्काई है उसकी रक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण जो होता है उसको कम करने में जो है ये मदद करता है। पेंच की बात करते हैं, जो पेंच टाइगर रिजर्व है, सबसे पहले इसे ये नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया गया था कब? 1965 में। अ, ये नहीं, सबसे पहले ये सेंचुरी डिक्लेयर हुआ था कब? 1965 में। उसके बाद देखिए एज अ नेशनल पार्क का जो स्टेटस है वो रेज कब हुआ? 1975 में। और इसे टाइगर रिजर्व कब लिस्ट किया गया था? 1992 में इसको टाइगर रिजर्व जो है लिस्ट कर दिया गया। इन 1983 इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क। तो ये सब हमारे पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी रहेंगे कि पेंच नेशनल पार्क को सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1965। नेक्स्ट बात करें, देखिए क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन फॉर द नेवी। तो देखिए अडानी समूह ने अभी नौसेना के लिए पहले मीडियम एल्टीट्यूड का जो है एक एंड्योरेंस जो ड्रोन है, देखिए इसे अभी अनवील किया है इस ड्रोन को। ये जो ड्रोन है इसका नाम क्या है? यहाँ पे इसका नाम पूछा है। तो इस ड्रोन का नाम है दृष्टि 10 स्टारलाइनर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। और इसे अनवील किसने किया है अगर ये पूछे कौन सी कंपनी ने? तो आंसर होगा अडानी ग्रुप ने। दोनों तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखें। जो नेवल स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, इन्होंने जो है इस ड्रोन को फ्लैग्ड ऑफ किया जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टारलाइनर। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस इज बिल्डिंग कैपेबिलिटीज टू हेल्प अचीव सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड ऑल्सो टेक अ ग्लोबल लीडरशिप पोजिशन इन द सेक्टर। तो ये जो ड्रोन लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च करने का देखिए
मेन उद्देश्य क्या है कि हम जो है ना एरोस्पेस में जो है एक तरीके से सेल्फ रिलायंस यानी हम आत्मनिर्भरता को अचीव कर सकें, उसमें मदद करना। सेफ एंड सिक्योरिटी, डिफेंस में हम सिक्योरिटी को भी एनहेंस कर सकें। और ये जो डिफेंस सेक्टर है ना, यहाँ पे हम ग्लोबल लीडरशिप की पोजीशन को हासिल करने के लिए अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकें। इसी पर्पज़ से जो है इस ड्रोन को लाया गया है। और इस ड्रोन का नाम याद रखिएगा ज़रूर, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। और इसे फ्लैग ऑफ किसने किया ये भी पूछ सकते हैं, नेवल स्टाफ के चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ वार्म वैक्सीन अगेंस्ट करंट स्ट्रेन्स ऑफ सार्स कोव 2। किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने सार्स कोव 2 के वर्तमान जो देखिए उसके स्ट्रेन्स हैं उनके खिलाफ एक गर्म टीका यानी एक वार्म वैक्सीन जो है डेवलप करी है। ये जो वार्म वैक्सीन है ये डेवलप करी है आईआईएससी बेंगलुरु के रिसर्चर्स ने। ये जो हीट टॉलरेंट वैक्सीन है ये सार्क कोव 2 के जो वेरिएंट्स हैं, जो करंट में देखिए वेरिएंट चल रहा है या जितने भी फ्यूचर में वेरिएंट्स आएंगे, उन दोनों सभी वेरिएंट से जो है हमें प्रोटेक्ट करेगी। एज पर दी आईआईएससी जो RS2 एंटीजन है कैन ऑल्सो स्टोर उसको रूम टेम्परेचर पे फॉर अ मंथ, 1 महीने तक उसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं विदाउट द नीड फॉर द कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 महीने तक उसको रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ये जो वार्म वैक्सीन है, इस वार्म वैक्सीन को डेवलप किया है आईआईएससी बेंगलुरु के रिसर्चर्स ने। नेक्स्ट बात करें, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर द सी। समुद्र पर भारत का जो सबसे लंबा पुल है देखिए, अभी इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इस पुल का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये जो पुल है कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया का लॉन्गेस्ट जो ब्रिज ये बिल्ड किया गया है, ये बनाया गया है मुंबई में। ये ज़रूर याद रखिएगा कि कहाँ इसे बनाया है। ये जो ब्रिज है ये मुंबई को नवी मुंबई से जो है कनेक्ट करेगा। और इस ब्रिज को नाम क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, अटल सेतु। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो है इस ब्रिज को नाम दिया है अटल सेतु। और ये कितना लंबा है? तो 21.8 किलोमीटर लंबा है। 2-3 क्वेश्चन देखो बन गए यहाँ से। पहला था कि इसको इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने। ये ब्रिज कहाँ पे बना है? मुंबई में। इसका नाम क्या है? अटल सेतु। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको बन जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ डिक्लेयर्ड अ न्यू कंजर्वेशन रिजर्व इन द फॉरेस्ट लैंड ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट नेमली। इसको नाम क्या दिया है देखिए, अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने देखिए एक नया जो है कंजर्वेशन रिजर्व जो है डिक्लेयर किया। और ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है इसको नाम दिया है अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व। अब यहाँ पूछा है कि कहाँ जो है इसको डिक्लेयर किया है, कहाँ इसको बनाया गया है। तो ये बनाया गया है महाराष्ट्र ने जो सांगली जगह है। तो सांगली डिस्ट्रिक्ट है देखिए, सांगली डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट पे ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर किया है। ये देखिए वाइल्ड लाइफ जो कॉरिडोर्स होंगे उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। साथ ही वहाँ पे जितनी भी वॉल्व्स हैं, जो भेड़िए हैं, डियर्स हो गए, फॉक्सेस हैं, सिवेट हो गए, या कोई भी देखिए उस एरिया में कोई मैमल्स है, कोई स्तनधारी है, तो उनका जो आवास है, उनका जो हैबिटेट है उसको संरक्षित भी जो है इससे किया जा सकेगा, उसमें भी ये काफ़ी मदद करेगा। तो इसे अभी महाराष्ट्र सरकार ने डिक्लेयर किया है। महाराष्ट्र की बात करें तो फ्रेंड्स कैपिटल है यहाँ की मुंबई। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के एकनाथ शिंदे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस एंड अजीत पवार। और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र ने देखिए अभी एक स्कीम करी थी जिसको नाम दिया था लेक लड़की स्कीम। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम शुरू करी थी। नेक्स्ट याद रखेंगे मेरी माटी
मेरा देश कैंपेन, ये किसने शुरू किया था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। इसके अलावा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में जो वारकारी कम्युनिटी है उनके द्वारा एक फेस्टिवल मनाया गया जिसका नाम क्या दिया? पालकी फेस्टिवल। महाराष्ट्र सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया था और फ्रेंड्स इस पोर्टल का नाम क्या था? शासन आपलिया दारी। महाराष्ट्र में फ्रेंड्स जो देखिए अहमदनगर है, अहमदनगर का नाम बदल कर क्या रखा गया? अहिल्याबाई होलकर के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने अप्रूव किया जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी को। तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी महाराष्ट्र से रिलेटेड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इन जनवरी 2024 प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिनकी वर्थ कितनी है? 30,500 करोड़ रुपीस की। इन विच स्टेट? तो अभी मोदी जी ने किस राज्य में देखिए कई सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये सभी किए हैं महाराष्ट्र स्टेट में। और किसने किए हैं अगर ये पूछें तो आपका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। मोदी जी ने यहाँ पे देखिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहावा शेवा अटल सेतु जो है इसका उद्घाटन किया है, जिसको मैंने अभी आपको बताया था अटल सेतु के बारे में। तो इसको भी इसी जो प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसी के साथ जो है इसे भी इनॉग्रेट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करते हैं तो अभी इन्होंने देखिए कोच्चि लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन ये इनॉग्रेट किया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जयपुर में डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसे अटेंड किया है। इसके अलावा काशी तमिल संगमम 2.0 इसे इनॉग्रेट किया कहाँ पे? वाराणसी में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दूसरी दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस इनॉग्रेट की। गुजरात में सूरत डायमंड एक्सचेंज सबसे बड़ी देखिए बिल्डिंग है पूरे वर्ल्ड की, ये इनॉग्रेट किसने की है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द ब्लू कार्बन एजेंसी टू प्रिजर्व एंड रीस्टोर कोस्टल इकोसिस्टम? किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित और उसको पुनर्स्थापित करने के लिए एक ब्लू कार्बन एजेंसी लॉन्च की है? तो ये जो ब्लू कार्बन एजेंसी है फ्रेंड्स, ये लॉन्च की है किसने? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है मैंग्रोव्स, कोरल, सी ग्रास और जो सॉल्ट मार्शेस हैं उनके उन सही जो कोस्टल हमारा इकोसिस्टम है, देखिए वहाँ का जो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसको संरक्षित करना, उसको रिस्टोर करना, यही इसका मेन उद्देश्य है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन, गवर्नर है यहाँ के आर.एन. रवि। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें हैं 18, लोकसभा की सीटें हैं 39 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 234। यहाँ के नेशनल पार्क हैं मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ग्विंडी नेशनल पार्क एंड गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। यहाँ से हेरिटेज साइट्स हैं देखिए ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो कि है महाबलीपुरम में। तमिलनाडु के इम्पॉर्टेंट डैम्स में है मेटूर डैम। मेटूर डैम है फ्रेंड्स कावेरी रिवर पे। सेकंड है वेगई डैम जो कि वेगई रिवर पर ही बना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इशू एन एडवाइजरी टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम द कोल्ड वेव? अभी देखिए किस राज्य में पशुपालन विभाग ने पशुओं को जो शीत लहरों से बचाने के लिए एक सलाह जारी करी है, एक एडवाइजरी को इशू किया है। और ये इशू किया है किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। विंटर्स के दौरान एनिमल जो है होते हैं ना, उनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। उससे उनको क्या होती है? ब्रीथिंग यानी उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, उनको निमोनिया के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो उनका मिल्क प्रोडक्शन है, जो वो दूध उत्पादन करते हैं, उसमें भी कमी आएगी। तो उनको शीतलहर यानी कोल्ड वेव से बचाने के लिए जो है हरियाणा सरकार ने इस कदम को उठाया है।
हरियाणा की फ्रेंड्स फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 इंदौर एंड सूरत आर द क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी कौन सी रही, तो वो रही इंदौर और सूरत। दिस इज द डैश टाइम दैट इंदौर हैज़ वॉन द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। इंदौर ने देखिए क्लीनेस्ट सिटी का जो ये पुरस्कार है इस बार जीता है 7वीं बार। क्वेश्चन बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया, डजंट मैटर। आपको याद रखना है कि इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी इस बार कौन सी बनी है, इंदौर एंड सूरत। स्वच्छ सर्वेक्षण जो अवार्ड्स थे ये प्रेजेंट किसने किए थे, तो ये प्रेजेंट किए थे द्रौपदी मुर्मू जी ने। और इसमें देखिए अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट कैटेगरी में पहला प्राइज़ किसने जीता है, महाराष्ट्र ने। वाराणसी और जो प्रयागराज हैं ये दोनों क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स रहे। तो अगर बात करें क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स की तो उसमें नंबर 1 पे रहे हैं उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी और प्रयागराज। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पोंगल जो है किस स्टेट का मेन त्योहार है। तो फ्रेंड्स पोंगल की बात करते हैं तो पोंगल जो है मेन फेस्टिवल है तमिलनाडु स्टेट का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सरहुल फेस्टिवल ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो सरहुल की बात करें तो सरहुल का संबंध किससे है फ्रेंड्स, आंसर इज झारखंड। तो झारखंड से संबंध है सरहुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज वात्सल्य मेला ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। हर एक साल जो वात्सल्य मेला है कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया जाता है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द एनुअल पुष्कर फेयर इज हेल्ड। हर एक साल जो पुष्कर मेला लगता है बहुत ही फेमस मेला है देखिए, और ये कहाँ लगता है, राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट देखिए, द लार्जेस्ट फेयर और ट्राइबल फेस्टिवल इन साउथ इंडिया इज। दक्षिण भारत का जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है। तो यहाँ पे अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ना, ये दक्षिण भारत की बात हुई है और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला है समक्का सरलम्मा जात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी स्टेट में ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये लगता है आपका तेलंगाना स्टेट में, जो कि सबसे बड़ी गैदरिंग होती है साउथ इंडिया की। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। बात कर लेते हैं हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज की। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन है हमारा, किस कंट्री ने जीता यूनाइटेड कप टाइटल 2024। 2024 का यूनाइटेड कप खिताब जीता है किसने, जर्मनी की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी। नाम है सिग्नेचर OLED। तो इसे लॉन्च किया है किसने, LG कंपनी ने। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी लोकसभा MP जिनको सिलेक्ट किया गया है सांसद रत्न अवार्ड्स 2024 के लिए। तो कितने लोकसभा के सांसद हैं, राइट आंसर इज 5। नेक्स्ट देखिए, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रामलला दर्शन स्कीम शुरू करी अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए। तो रामलला दर्शन योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इनॉग्रेट किया प्रसादम, जो कि नेशन का पहला हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट है। इसे इनॉग्रेट किया कौन से शहर में, आंसर इज उज्जैन। इंडिया विल होस्ट विच सेशन ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया जो है ना अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46 सेशन की मेजबानी करेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें इंडिया को रैंक क्या मिली है, तो 2024 में भारत का स्थान रहा है इसमें 80। नेक्स्ट, IIT मद्रास विल ओपन इट्स कैंपस एट कैनेडी इन विच कंट्री। किस देश के कैंडी में जो अपना परिसर खोलेगा, आंसर श्रीलंका।
नेक्स्ट देखिए, शेयरिंग तोबगे ये दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? सेकेंड टाइम ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं भूटान देश के। तो कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस। कल आप लोगों से हमने जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें पहला क्वेश्चन था टेस्ट का, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अम्मा बैंक स्कीम शुरू करी? तो वो थी उड़ीसा। सेकंड क्वेश्चन, जो सॉलमन की बात करें जिनका भी निधन हुआ, इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था फ्रेंड्स क्रिकेट से। तो आप सभी ने फ्रेंड दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं और आज के हमने कमेंट रखे हैं जानवी बर्मन एंड राखी कुमारी। थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करते हैं? सेकंड क्वेश्चन है, जो फेस्टिवल है देखिए फेस्टिवल का नाम है मोत्सू फेस्टिवल, ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड जल्दी से आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसी के साथ फ्रेंड आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन होता है कंप्लीट। वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ऐसे ही फ्रेंड्स फिर से हम आप लोगों से अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।